उनमें से एक युवा मालन है जो जवान है। जवानी में ही भक्ति अपना रंग चढ़ाती है महाराज। और एक बात बताएं, भक्ति की जवानी उम्र नहीं देखती। जिस समय आपकी भक्ति जवान होगी ना, उस समय आप 16 साल के बालक को भी अपने पीछे कर दोगे। बड़ वृक्ष भैया जितना बड़ा होता है उतना ही मजबूत होता है। साधु की जवानी तो 70-80 के बाद पता चलती है, और आज की जवानी 16-17 में समाप्त हो जाती है। साधना में जितना जितना बल बढ़ता जाएगा, उतने उतने सामर्थ्य को आप संजोते चले जाओगे। तो एक युवा मालन है मेरे प्यारे, उस युवा मालन का संकल्प हुआ कि मेरा भी तो विवाह नहीं हुआ, जिसको देखो वो राजकुमारी के लिए राजकुमार चुन रहा। अभी जब मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या मैं उस राजकुमार को अपना नहीं बना सकती? अगर भगवान उनको मिल सकते हैं तो मुझको क्यों नहीं मिले? प्रेम में तो सबका अधिकार है प्यारे। धन्य है वो मालन। उसकी कथा को ध्यान से सुनना। तो मालिक के बारे में आपको सही निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाए। उस मालन, युवा मालन ने मन को मजबूत किया और वो समझ गई कि यही चौराहा है, इसी चौराहे से कहीं ना कहीं तो आए जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि बीच गली बीच मैं मर जाऊं, एक यही है रास्ता, नहीं लगता हाय दिल मोहन बिना। जिसने सबको मोहित कर लिया है उसके बगैर अभी दिल नहीं लगता। बीच गली बीच मैं मर जाऊं, एक यही है रास्ता, नहीं लगता हाय दिल नहीं लगता। अब देखिए, एक बार जानकी जी ने भी रक्षा करने के लिए जनकपुर में महाराज से कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूं, अब मैं सुरक्षा व्यवस्था स्वयं देखूंगी। जब कन्या बड़ी हो जाए और पिता को निश्चिंत करने लगे तो समझ लेना उसके अंदर देवी जी आ गई है साक्षात। जानकी मैया ने स्वयं कहा कि पिताजी अब नगर की सुरक्षा की व्यवस्था मुझे दी जाए। तो अधिकतर मैया जो है ना सीमा के बाहर हुआ करती थी, अकेली शेरनी है, सिंहवाहिनी है ना, दुर्गा है ना। तो उस मालन को पता है कि हो सकता है सीता भी आ जाए, और सीता आएंगे तो ये भी आएंगे। ये राजकुमार है, वो राजकुमारी, इन दोनों के मिलन में मैं भी रहूंगी साक्षी बन करके। हो सकता है मेरा भी मिलन हो जाए, क्योंकि जो साक्षी भाव में रहता है उसे परमात्मा का मिलन का दृश्य अवश्य दिखाई देता। कथा बताती महाराज, वो मालन लेट गई। अब वो लेटी, वो समर्पित हुई राम को, और सीता जी अपने घर में है। आज सीता जी नहीं, भक्ति है ना। आज भक्ति स्वयं अपनी भक्ति करवा रही है, जैसे भगवान को बताना चाहती कि देखो मेरे यहाँ के समर्पित लोग आपके लिए चरणों में पड़े हैं। भक्ति वो है जो अपने प्रभु में सबको समर्पित करवा दे। सीता जी नहीं गई, लेकिन आज वो मालन लेटी है, भगवान इधर से आ रहा है, लक्ष्मण जी पीछे है, और उसने भगवान को देखा, आसमान को देखा कि जब तक ऊंचा नहीं सोचूंगी नीचे कुछ नहीं हो सकता, नीचे वाले नहीं मिलेंगे। एक बार देखने लगी और भगवान आए। लखन लाल पीछे हैं, भगवान खड़े हैं, जिसको 100 आसन बोलते हैं। 100 आसन में लेटी है जैसे कोई मरी हुई है। इसलिए आसन, प्राणायाम, ध्यान ये परमात्मा के पाने के साधन, पर इनसे भगवान नहीं मिलता, ये साधन है। जब भगवान प्रसन्न होता है तो इन साधनों में सहायक हो जाता है। आकर के खड़े हुए प्रभु आंख बंद, और आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है और सोच रही है कि अब ये मुझे स्पर्श कर, क्योंकि मैंने इनको हृदय में बैठा लिया है। तो हृदय वाला ही तो बाहर है, तो बाहर वाला अंदर भी तो आएगा, और जब ये अंदर आएगा तो मेरी बात बन जाएगी। क्योंकि बाहर वाले को तो अंदर बुलाना है और अंदर वाले को बाहर देख रही है। जो मेरे अंदर बसा है उसको मैंने देख करके ध्यान में उतार लिया। भगवान लखन से कहते हैं, लखन लखो अर्थात देखो ये कौन है। कि भैया है तो जिंदा पर मरी जैसी लग रही है। लखन लाल कहते उठो हमें जाने दे।
वो नहीं उठती। कि संत के उठाए उठूंगी क्या? भगवंत बैठे खड़े हैं और संत कहते उठो। जिनके चरणों में समर्पित हूं, ये कैसा महात्मा है कि मेरे समर्पण को दूर करना चाहता है। संत तो वो होते हैं कि जो सबको समर्पित करवाते हैं। आज लक्ष्मण के ज्ञान को बौना बना दिया है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मिथिला के आगे छोटे पड़ गए। जैसे हमारे प्रभु कह रहे थे कि हमको इतनी अच्छी कथा सुनाई कि मुझे लगा मैं नीचे उतर आया। आपने किस भाव से कहा ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने उस भाव को यहां तक फिट कर दिया। मेरा काम है जोड़ना, राम का काम है जोड़ना, हनुमान का काम है मिलाना। क्योंकि भाव की पराकाष्ठा से परमात्मा मिलते हैं। मैं तो भैया से कहता हूं अकेले में कि अब तुम्हारा जीवन ही होना चाहिए। अगर तुम मंच में मन से हमारे लिए बोलते हो ना, तो जहां पर भी हमारी राम कथा हो, अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा हमें दर्शन जरूर दे दिया करो। फिर आप देखो ये महाकुंभ बना दूंगा मैं। आज इतने लोग हैं ना, ये सब साधक बन के जाएंगे और जहां पर चले जाएंगे, जिस गली में चले जाएंगे, लोग ये जरूर कहेंगे ये राम के हैं या राम के होने वाले हैं या हो गए हैं। ऐसा मेरा संकल्प होता है कई बार। अभी तो हमने अपने भाव की कथा तक सुनाई नहीं। इनसे कहता जरूर हूं कि मैं कथा के लिए आया हूं, लेकिन आप जो इतने सारे प्रोग्राम सेट कर लेते हो ना, इससे मुझे लगता है कि मुझे भी प्रोग्राम में शामिल हो जाना चाहिए। अगर कथा सही सही आपको लगता है कथा के लिए पागलपन है, तो फिर कभी कभी हमारी कथाओं में दर्शन दिया कर। और मैं तो कहता हूं कि अर्ध अपनी धर्मपत्नी के साथ तो माता जी के भी दर्शन का लाभ मिलेगा और आप निश्चिंत भी रहेंगे। और बहुत जल्दी आपको जिम्मेदारी से मुक्त भी करने का मैं सोच लूंगा। फिर तो गृहस्थ जीवन तपोवन बन जाएगा। तपोवन ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। क्या बताएं, राधे राधे बोलो, राधे राधे। क्या करें, निकल जाता है। आदत बड़ी खराब है, भीतर जो होता है